Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. A very warm welcome to all of you. Thank you very much for watching my channel, Maths Guru. Thank you very much for your support. Thank you very much for liking and appreciating my content and efforts. Your words meant a lot to me, and this is the basic motivation which keeps me driving forward. You guys know that you are always welcome to give your suggestions and feedbacks in the comment box. I do read them, I do respond to them. So, thank you very much for everything. एंड आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग योर वेकेशंस एज वेल। ईद भी गुजरी अभी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की ईद भी जो है वो अच्छी होगी। और आई वाज बिजी, एंड यू नो दैट बॉयज़ के लिए ये वाली ईद थोड़ी सी बिजी होती है, सो आई वाज आल्सो बिजी। एंड इसी वजह से जो ईद का मैसेज था वो भी थोड़ा लेट आया। सो आई अज्यूम दैट एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड्स और यू आर एंजॉयिंग योर वेकेशंस एंड ईद। And be careful, the COVID situation is getting worse day by day, and you have to take all the precautionary measures again as well, in order to avoid a disastrous situation. Let's see what happens. फिजिकल क्लासेस होती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो भी है वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह जो भी होगा हमारे हक में बेहतर होगा। और talking about the maths paper, the response to the maths paper was a mixed response. Some students were very excellent and they did what they were told to do, and they scored good marks. उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे, उनका पेपर भी बहुत अच्छा था। दिल खुश हो गया ऐसा पेपर चेक करके। एंड सम स्टूडेंट्स वर आउट ऑफ द ट्रैक, उनको वो चीज़ नहीं समझ में आई जो मैंने उनको बताई थी। दे डिडंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो की, जिसकी वजह से दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उनको पेपर मुश्किल लगा। और दे एंड अप इन डूइंग सम्स इन रॉन्ग वे, सारा गलत कर दिया उन्होंने। ठीक है। और फिर पैनिक में मैथ्स कभी भी नहीं होता। पैनिक में हमेशा ये होता है कि मैथ्स में आपको जो फॉर्मूलाज याद होते हैं आप वो भी गलत कर देते हो। तो इट वाज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस एंड योर कामनेस टू द सिचुएशन। मैथ्स में आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। ठीक है। इट वाज अ 100 मार्क पेपर, और मैंने पहले ही बताया था कि 100 मार्क्स का प्रेशर जो है वो काफ़ी होता है। तो उसको हैंडल करने के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी सी हिम्मत जो है वो ज़्यादा दिखानी पड़ती है। सो kudos to all of them who scored good marks। माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा था, और उन्होंने जो है वो काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने जो है वो बताए हुए तरीक़ों पे अमल किया है, तो दे स्कोर्ड गुड मार्क्स। और जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा सा पीछे रह गए, उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए। सम स्टूडेंट्स आर स्टिल बिजी, उनके री एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और आई विश देम ऑल द लक। ठीक है। और ये भी बोलूँगा कि अगर पहली बार अच्छी तरीके से मेहनत कर लेते तो दोबारा तुम लोग को दूसरी बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है। इन केस जो भी है, जो भी तुम लोग का माइंडसेट था, बस जल्दी से जो है वो अच्छे अच्छे एग्जाम्स दो और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओ। सो एज आई टोल्ड यू गाइस, आई वाज बिजी, थोड़ा सा बिजी था, इसलिए तुम लोग को वीडियोस बना के तंग नहीं कर सका। सो आई एम फ्री नाउ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा तुम लोग को दोबारा तंग करने की कोशिश करूं। So I am back with a video on grade 9 Maths 4024, and what a better way to start with some questions of EOI paper, end of year का जो पेपर के questions है उसी से थोड़ा सा starting ले लेते हैं। And I will be solving these two questions in front of you guys। थोड़ा सा तुम लोग को बताता भी रहूँगा कि मैंने जो क्या चीज़ तुम लोग को बताई थी और वो क्या चीज़ जो है वो मैंने दी है। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। So the first question is, we have to find the total surface area of a solid cone of base radius 7 centimeter and a slant height of 25 centimeter. So let's just mark the important key points। जो important key points हैं उनको पहले mark कर लेते हैं। So the first thing is this total surface area. What is this total surface area? And since we have to find the total surface area, so there must be a formula for the total surface area, which I told you to remember that formula. I tell you to remember some formulas, and total surface area of cone was one of them. So total surface area, and then this is a solid cone, and what is the data which is given? We have been provided with the radius. The radius is 7 centimeter and the slant height is 25 centimeter. So all the data is here. We know that the slant height is this height, which is represented by L. So L is 25 centimeter. So I will write L is equals to 25 centimeter. This is the slant height, and we discussed that the slant height and the true height is different. So this is the slant height, which is represented by L, which is 25 centimeter. We have the radius as well, that is 7 centimeter, and this is a solid cone. Solid cones mean we have a base as well. So in order to find the total surface area, we have a formula for the total surface area of a solid cone.
talking about the total surface area, so total surface area will be the sum of this curved surface area, which is basically pi rl. We know that the curved surface area of a cone is pi rl, and we know that since this is a total surface area, so this base will also come in this, and we know that since this base is circular, so the area of the circle is pi r square. So these are the two formulas which we will be using since we have to find the total surface area. So what we will do, we will just add them. So this will be pi rl and pi rl plus pi r square. So this is the formula which we will be using to find the total surface area of a solid cone, and we now just have to put the values. We will not put the value of pi, we will put the value of pi in the end. We will just put the value of radius, and this is pi, so in place of pi I will write pi, and the radius is 7, so I will write 7 in the bracket, and then the slant height is 25, so I will write 25 again in the bracket, and then I will use the positive sign. This is the positive sign. Again I will write pi in place of pi, and I know that the radius is 7, and 7 square means 7 multiplied by 7, which will be equals to 49. So this will be like this. When I will multiply 7 and 25, I will get an answer of 175. 7 times 25 is 175, so I will write 175 pi. This is a 3-mark question, so you have to show some working because this question is 3 marks, and you will be doing some working over here as well. So this will be 49 pi. Now I will add them, and then I will put the value of pi to get the final answer, and I will use the help of calculator. So Mr. Calculator, please tell me what is 175 plus 49. 175 plus 49 will give me an answer of 224, and don't forget to write the pi. 224 multiply by pi will give you the final answer. So now what will I do? I will just put the value of pi, and I know that the value of pi is 3.142. I am taking it into 3 decimal places. So this will be 3.142, and I will now multiply it to get the final answer. Again, taking the help of the calculator. 224 multiplied by 3.142 will give me an answer of 703.8, which is approximately equals to 704. And since this is a total surface area, so I will write the unit. Since this is an area, so it will be 704 centimeter squared. The exact answer was 703.808. Since I am rounding it off, so I just rounded off to 704 centimeter square. You can also write 703.808 since the question is not telling us to round it off or to write the answer to 2 decimal place or to 3 decimal place. That's why we just have rounded it off to complete whole number. So our final answer is 704 centimeter square. This is a 3-mark question, and I told you about this question. मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला जो है वो कोन का याद कर लेना. अगर आप कोन का फॉर्मूला याद कर लोगे तो दिस वाज जस्ट अ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर. तो 3 मार्क का क्वेश्चन था. कैलकुलेटर वाज अलाउड, एंड यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. टोटल सरफेस एरिया का इसका आपको इस तरह भी याद किया जा सकता था कि टोटल सरफेस एरिया इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया जो कि पाई आर एल होता है, एंड सिंस दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया तो हम इस बेस को भी लेते हैं. सिंस बेस इज सर्कुलर, तो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है. तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर भी यूज करना पड़ता है. समटाइम्स आप यहाँ से पाई और आर को कॉमन भी ले सकते हो, तो वो भी फॉर्मूला जो है वो इस तरह का नजर आता है. ये भी आपको जो है वो समटाइम्स कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ बिकॉज दे बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक पाई एंड आर एज कॉमन, सो ये दिस विल बिकम एल प्लस आर. तो दिस इज द सेम थिंग. ये दोनों एक ही चीजें हैं. ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज एक ही हैं. इनको आप जो है वो दो मत समझो. ये पाई और आर को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये एल प्लस आर हो जाएगा. तो दीज बोथ आर सेम. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 मार्क्स थे. ठीक है, जिसने सही किया होगा उसको 3 मार्क्स मिल गए. फॉर्मूला लिखने के भी मैंने जो है वो आपको मार्क्स दिए हैं. अगर आपने सही फॉर्मूला लिखा है तो मैंने उसके भी आपको मार्क्स दे दिए.
Moving on to the next question, question number 2 was about a square pyramid. So again इसमें भी जो है वो हम जल्दी जल्दी अंडरलाइन कर लेते हैं. So the first key point is the square pyramid. और square pyramid की बात हो रही है, इसका मतलब है कि square pyramid का formula भी आपको याद होना चाहिए. We have provided with the height that is 9 centimeter and the volume is given. The volume of the square pyramid is given, which is equals to 108 centimeter cube, and we have to find the length of the base. The length of the base, and we know that the base is a square. Okay, this is mentioned in the question that this pyramid is a square pyramid, and we know that the pyramids are named on their bases. जो base होती है उसी के हिसाब से pyramid का नाम जो है वो आता है. So since this is a square pyramid means the base is a square, तो हमें जो है वो we have to find the length of this base. हमें इस base की length find out करनी है. And again we know the form, since this is a pyramid, so we know that the volume or volume हमें given है, so we will be starting off with the formula. The volume of pyramid, we know that the volume of pyramid is 1 upon 3 multiplied by base area multiplied by height. This is the formula for the volume of the pyramid. Why we are using this formula? Because the volume is given in the question. The volume is given in the question, that's why we are using this volume formula. And since we have to find the length of one side, since we know that this is a square, so we know that the base area will be length multiplied by length, which is equals to L square. So I will replace this base area by L square, and I will also put the values as well. The volume is given as 108, so I will write 108 in place of volume, and then equals to 1 upon 3 will be as it is. In place of base area, I will write L square, because this is a square and the base area of a square is length multiplied by length, which is L square. And then the height is given as 9 centimeters, so I will write 9 in place of height. So this 3 is being divided on this side, it will go on the other side and will get multiplied. So this will be 108 multiplied by 3. And what will be the leftover on the other side? And L square will be multiplied by n will be L square, and then multiply by 9. So what will I do now? I will just shift this 9 on the other side, so this will be like 108, and then multiply by 3 and whole divided by 9, because this 9 is being multiplied on this side and it will go on the other side and it will get divided. So multiply by 9, and this will be equals to L square. So what can I do? I can do some reduction over here. 3 times 1 is 3 and 3 times 3 is 9, and 3 times 1 is 3, and I know that 3 3s are 9, and since this is 10, so 1 will carry forward 18, and 3 times 6 is 18. So the remaining equation will look like this. L square will be equals to 36, and I know that in since I have to remove this square, and I know this L square will be equals to 36, and since I have to remove the square, so what will I do? I will just take the square root on both the sides. So by taking the square root on both the sides, this square will be cancelled out, and the length will be equals to 6 times 6 is 36. The square root of 36 is 6, so the length will be equals to 6 centimeter. So these were the first two questions of your EOY paper, and I will be solving some more questions, so stay tuned. And you still have any query, अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो you can use the comment box, or you can write your queries in the comment box, and inshallah I will respond to them. Thank you very much and take care. Allah.